जय जगन्नाथ। अब जबकि तुम मारे जा चुके हो, तुम्हारे नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। राजनेता अपने हिसाब से यह काम कर रहा है, हिंदूवादी अपने हिसाब से, मीडिया अपने हिसाब से, और सोशल मीडिया पर बैठे ट्रोलर अपने हिसाब से। तुम्हें धर्म के नाम पर शहीद बताया जा रहा है। हर रोज नया किस्सा सुनाया जा रहा है। झूठ का अंबार इस तरह खड़ा हो चुका है जो सच लगे, उसके बाद कुछ और कुर्बानियां ली जा सके। कुर्बानी किस लिए? तुम समझते हो तुम धर्म पर कुर्बान हो गए, पर धर्म तो राजा का होता है। प्रजा तो शोषण के लिए ही पैदा होती है। इतिहास गवाह है, राजा बदलते गए पर प्रजा की बदहाली नहीं बदली। इसीलिए जनता कभी भी अपने राजा के धर्म की रक्षा के लिए खड़ी नहीं हुई। पहले राजा सनातनी होता था, बौद्ध होता था, फिर मुगल हुआ, पर जनता फटेहाली रही। फिर अंग्रेज आए, जनता फटेहाल के साथ साथ हिंदू मुसलमान भी हो गई। फिर राजतंत्र गया, लोकतंत्र आ गया, पर राजा का चरित्र नहीं बदला। राजा अब भी वही है जो चाहता है कि धर्म के नाम पर सत्ता कायम रहे। न राजा का चरित्र बदला, न धर्म का। इतिहास बताता है, एक राजा दूसरे राज्य पर हमला करते वक्त वहां की धार्मिक आस्थाओं पर सबसे पहला हमला करता था। अब भी वही हो रहा है। रामनवमी का जुलूस अब माता के विसर्जन के लिए नहीं, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए निकाले जाते हैं। किसी मस्जिद के सामने भड़काऊ नारे लगाना, मस्जिद के गुंबद को तोड़ना, उस पर भगवा झंडे फहराना हर साल की कहानी बन गई है। शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी अल्पसंख्यकों की है, वरना हिंसा हो जाती है। हर चुनाव से पहले ये हमले और बढ़ जाते हैं। धर्म की सत्ता तभी कायम रह सकती है जब लोग अनपढ़ और गरीब हों। पढ़ा लिखा आदमी तर्क करने लगता है। अब तक दंगों में जितने लोग भी मारे गए वे सभी गरीब थे। इसीलिए राजा न रोजगार का इंतजाम करता है, न रोजगार की बात करता है। भारत हो, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, जहां जहां धर्म की स्थापना का काम सत्ताधीश कर रहे हैं, वहां की आवाम न सिर्फ अनपढ़ है बल्कि भूखी भी है। इत्तेफाक नहीं है कि हंगर इंडेक्स में हम 105वें स्थान पर हैं और पाकिस्तान 109वें स्थान पर। सुना है तुम बेरोजगार भी थे और कम पढ़े लिखे भी, पर परिवार पाल रहे थे। अगर गरीब ना होते तुम भी किसी नेता पुत्र की तरह विदेश में पढ़ रहे होते। चिंता ना करो, तुम्हारी शहादत बेकार नहीं जाएगी। इसके बदले किसी नेता पुत्र को कुर्सी मिल जाएगी। सुना है 3 महीने पहले तुम्हारी शादी हुई थी। अपनी पत्नी की चिंता तुम कतई मत करना। जो भीड़ तुम्हारे शरीर से रिश्ता खून देखकर तुम्हें अस्पताल ले जाकर तुम्हारी जान बचाने की जगह उत्तेजक नारे लगा रही थी, वह तुम्हारी पत्नी का ध्यान किस तरह रखेगी यह तुम बेहतर जानते होगे, क्योंकि तुम भी तो उसी जमात के हिस्सा थे। धर्म की रक्षा के लिए आतुर भीड़ अक्सर महिलाओं के शरीर को अपने सौर प्रदर्शन के लिए ही इस्तेमाल करती है। गुजरात दंगों में एक महिला का पेट चीरकर उसके भ्रूण को त्रिशूल पर लटकाकर जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग हों, या मणिपुर में महिलाओं की निर्वस्त्र परेड कराने वाली भीड़, या फिर पाकिस्तान की वे हिंदू महिलाएं जिनका अपहरण उनका धर्म बदलवाने के लिए किया जाता है। चिंता न करें, राजा खूब भाषण देगा। बस उस वक्त खामोश रहेगा जब किसी महिला की रक्षा के लिए उसके बोलने की जरूरत सबसे अधिक होगी। अगर स्वर्ग में कोई खिड़की हो और तुम्हें अप्सराओं से फुर्सत मिल जाए तो एक बार झांक कर अपने माता पिता को जरूर देख लेना। तुम्हारा एक भाई पहले ही तालाब में डूबकर मर चुका है, दूसरा जहर खाकर। 3 जवान बेटों की मौत के बाद माता पिता का क्या होता है यह भी देख लेना। शेष कुशल, एक देशभक्त सेवक। नमस्कार।